नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हजारों भारतीय महिलाओं की सच्चाई है। यह मीरा की कहानी है, एक लड़की जिसकी खुशियां दहेज की बेड़ियों में कैद हो गई, लेकिन जिसने हिम्मत से अपनी जिंदगी वापस पाई। यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसमें उन लाखों महिलाओं की आवाज है जो चुपचाप सह रही है। चलिए शुरू कर। मीरा एक छोटे से शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। बीकॉम की डिग्री ली थी और एक छोटी सी नौकरी भी करती थी। उसके माता पिता बहुत साधारण लोग थे। पिताजी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और माँ घर संभालती थी। जब मीरा 24 साल की हुई तो घर में शादी की बातें शुरू हो गई। एक दिन एक रिश्ता आया, राहुल नाम का लड़का। अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जब बात पक्की होने लगी तो राहुल के पिता दहेज की 5 लाख रुपए, एक कार, सोने के गहने और फर्नीचर का पूरा सेट। मीरा के पिताजी ने हिम्मत जुटाकर कहा, भाई साहब, दहेज तो कानून कानून लगत है। अब हम अपनी बेटी को अच्छी तरह विदा करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी रकम, राहुल की मां ने बीच में टोका। अरे यह दहेज नहीं, यह तो बेटी को दिया जा रहा है। आजकल कौन बिना कुछ दिए लिए बेटी ब्याहता है। मीरा के पिता जानते थे कि यह गलत है, लेकिन समाज के डर से और बेटी की खुशी के लिए उन्होंने हाँ कर दी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल दी, कर्ज लिया और मीरा की शादी धूमधाम से कर दी। शादी के बाद पहले कुछ महीने तो ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे मीरा को एहसास होने लगा कि कुछ गलत है। राहुल की माँ रोज कहती, तुम्हारे मायके वालों ने तो कुछ खास दिया ही नहीं। देखो पड़ोस वाली बहू को क्या क्या मिला था। राहुल जो पहले बहुत प्यार से बात करता था, अब चुप रहने लगा। जब मीरा उससे कहती कि उसकी माँ उसे ताने देती है तो राहुल बस इतना कहता, माँ है, कुछ बोलती है तो सुन लिया करो। फिर एक दिन राहुल के पिताजी ने बात छेड़ी, बेटा घर में फ्रिज पुराना हो गया है, नया लाना है। मीरा ने कहा, तो ले आइए ना, राहुल की तनख्वाह तो अच्छी है। राहुल के पिता का चेहरा खत्म हो गया, सख्त हो गया। अरे तुम्हारे मायके वालों ने क्या दिया ही है, अब घर के खर्चे भी हम ही उठाए। मीरा हैरान रह गई। उसने अपने पिता को फ़ोन किया और सारी बात बताई। उसके पिता ने फिर से 50,000 रुपये जुटाकर भेज दिए। लेकिन यह सब शुरुआत थी। अब मीरा के ससुराल में रोज़ कुछ न कुछ चाहिए होता, कभी नया टीवी, कभी बाइक, कभी कुछ और जब मीरा के पिता मना करते तो शुरू हो जाती असली प्रताड़ना। राहुल की माँ ने मीरा को खाना कम देना शुरू कर दिया। कहती, जिसके मायके वाले कुछ नहीं देते देते उसे खाने का भी क्या। एक शराब पीकर आया और मीरा से झगड़ा करने लगा, तुम्हारे बाप ने क्या दिया मुझे, बस तुम्हारा बोझ लाद दिया। उसने पहली बार मीरा को थप्पड़ मारा। मीरा रोती रही, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। उसकी सास ने बस इतना कहा, घर घर में होता है, सह लो। मीरा ने कई बार अपने मायके फ़ोन किया, रो कर सारी बात बताई, लेकिन उसकी माँ भी यही कहती, बेटा सब जगह ऐसा ही होता है, अपना घर बसा लो, बस ठीक हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे अगर तुम वापस आ गई। महीने गुजरते गए, मीरा का वजन घट गया, उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं रही, वो एक खाली इंसान बन गई। एक दिन राहुल के पिता ने कहा, अब तो 2 लाख और चाहिए, घर की मरम्मत करानी है। मीरा के पिता ने साफ मना कर दिया, मैं और कर्ज नहीं ले सकता, मैं दूसरी बेटी की शादी के लिए भी तो बचाना है। उस रात राहुल ने मीरा को बुरी तरह पीटा, उसकी पसली टूट गई। अगली सुबह मीरा किसी तरह उठी, दर्द से तड़प रही थी। पड़ोस की एक आंटी, प्रीति आंटी, जो हमेशा मीरा का हाल चाल लेती थी, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। जब उन्होंने मीरा की हालत देखी तो बोली, बेटा यह क्या हो गया। मीरा फूट फूट कर रोने लगी और सारी कहानी सुना दी। प्रीति आंटी ने उसका हाथ पकड़ा, मीरा तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। यह दहेज के लिए प्रताड़ना है, यह गैर कानूनी है, तुम्हारे इसकी शिकायत नहीं चाहिए। मीरा ने कहा, लेकिन आंटी लोग क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप की बदनामी होगी। प्रीति आंटी बोली, बेटा यह सवाल बदनामी का नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी का है। कल को
अगर कुछ और बुरा हो गया तो दहेज के कारण कितनी लड़ाइयाँ अपनी जान गंवा देती है। क्या तुम भी वही चाहती हो? उस दिन मीरा की आंखें खुल गई। उसने सोचा उसने क्या गलती की थी। उसके पिता ने अपनी सारी कमाई लुटा दी, फिर भी यह लोग संतुष्ट नहीं हुए। कब तक यह चलता रहेगा? प्रीति आंटी उसे अस्पताल ले गई। वहाँ डॉक्टर ने उसकी चोटों की मेडिकल रिपोर्ट बना दी। अगले दिन मीरा ने हिम्मत जुटाई और महिला हेल्पलाइन 181 पर फ़ोन किया। वहाँ से एक काउंसलर ने उससे बात की और उसे महिला पुलिस स्टेशन जाने की सलाह दी। मीरा डर रही थी, लेकिन प्रीति आंटी उसके साथ थी। उन्होंने साथ जाकर एफआईआर दर्ज करवाए। पुलिस ने तुरंत राहुल और उसके परिवार को नोटिस भेजा। राहुल के पिता को यह सब पता चला तो वह घबरा गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि मीरा इतनी हिम्मत दिखाएगी। राहुल ने मीरा को फ़ोन पर धमकाया, तुमने पुलिस में शिकायत की, हमारी बेइज्जती करवा दी, तुम बर्बाद हो जाओगी। लेकिन मीरा अब नहीं डरी। उसने कहा, राहुल बर्बाद तो मैं तुम्हारे घर, अब मैं अपनी ज़िंदगी वापस पा रही हूँ। कोर्ट में केस शुरू हुआ। मीरा को लीगल एड सोसाइटी से एक वकील मिली जिन्होंने उसका केस मुफ्त में लड़ा। मीरा के पास सारे सबूत थे, मेडिकल रिपोर्ट, व्हाट्सएप के मैसेज जिनमें दहेज की मांग थी और प्रीति आंटी जैसी गवाह। कोर्ट ने राहुल को तलाक दे दिया और मीरा को गुजारा भत्ता का आदेश भी मिला। साथ ही राहुल और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हुई। आज मीरा आज़ाद है। वो अपने मायके में रहती है और एक बेहतर नौकरी कर रही है। उसने दूसरी महिला को भी जागरूक करने का बीड़ा उठाया। मीरा कहती है, मैं उस सभी लड़कियों से कहना चाहती हूँ, चुप मत रहो। तुम्हारी कीमत किसी दहेज से कम आंकी जा सकती है। कानून तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें अपने लिए खड़ा होना है। मीरा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उन लोगों महिलाओं की आवाज़ है जो चुपचाप सह रही है। दोस्तों, अगर आप या आपकी